जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी धनु राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अप्रैल माह किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, क्या स्थितियां बन रही। अप्रैल माह एक विशिष्ट माह है क्योंकि इस माह विशेष में समस्त ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग सभी ग्रहों अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा यहाँ पर 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका समस्त राशियों पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। 12 अप्रैल को राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। जो वर्तमान में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं उनका राशि परिवर्तन होगा, वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को स्वयं इस राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी अर्थात गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जो धनु राशि के लिए केंद्र भाव होता है वहां पर ये अब गोचर प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार से माह के अंत में 29 अप्रैल को शनिदेव जो धनु राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं तथा धन भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से पराक्रम के स्वामी, उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। वो वर्तमान में धन भाव से निकलकर और तृतीय भाव पराक्रम के भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि के लिए जो अभी संघर्ष का समय है, जो कुछ समस्या का समय चल रहा है, वो समाप्त होगा क्योंकि यहाँ से 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थितियां बन रही। इन समस्त ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए, राशि परिवर्तन को देखते हुए अप्रैल का राशि परिवर्तन में राशिफल मैं दे रहा हूं। जो 1 अप्रैल 2022 को ग्रहों की स्थिति होगी वो इस प्रकार है। द्वितीय भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में होंगे। इसी प्रकार शनिदेव जो इस राशि के स्वामी हैं, इस भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर होगा। तृतीय में स्वयं गुरुदेव बृहस्पति होंगे, जहाँ पर इनके साथ में शुक्राचार्य होंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव होंगे बुध के साथ। इसी प्रकार से 1 अप्रैल को यहाँ चंद्रमा का गोचर भी चल रहा होगा। षष्टम में राहु का गोचर होगा। इसी प्रकार से द्वादश भाव में केतु का गोचर चल रहा होगा। समस्त स्थितियां परिवर्तित होंगी। 12 अप्रैल को इनको परिवर्तन होगा, इसी प्रकार से 22 को परिवर्तन होगा। समस्त विश्लेषण, समस्त चीजों को संकलित करके ये पूरा राशिफल में दे रहा हूं। आप इस माह में अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे क्योंकि लग्न आपकी बहुत बलवान स्थिति में दिख रही है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, आप बहुत व्यवहारिक रहने वाले हैं, बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। धन का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। धन की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बलवान है। यहाँ पर स्वयं इस धन भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर करना, अपनी ही राशि में गोचर करना तथा साथ ही साथ मंगल का उच्च अवस्था में होना, जो मंगल पंचमेश हैं और धनुराशि के लिए कारक भी हैं, उनका होना बहुत अच्छा लाभ कराने वाला है। यहाँ पर धन का प्रचुर लाभ आपको मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। सदस्यों में वृद्धि का योग दिखता है। तो धन का प्रबल लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसी प्रकार से जो लग्न के राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति का तृतीय भाव में होना, जहाँ पर शनिदेव की राशि है कुंभ राशि, वहाँ पर इनके साथ शुक्राचार्य जो ऐश्वर्य के स्वामी हैं, सुख संपत्ति के स्वामी हैं, वैभव के स्वामी हैं, उनका होना, जो धनु राशि के लिए षष्टम के स्वामी भी होते हैं तथा ये लाभ भाव के स्वामी भी, लाभ ही इसमें इनका होना। तो लग्न के साथ जब लाभ होता है तो बहुत प्रबल धन का लाभ प्राप्त होता था। लाभ की मात्रा बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ की मात्रा बढ़ने वाली है। पंचमेश भी हैं तो आपके शिक्षा में आपको लाभ, आपके ज्ञान में वृद्धि का योग, ज्ञान से आपको लाभ, शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता से लाभ, संतान से लाभ, संतान को सुख तथा आपको संतान से सुख निश्चित रूप से मिलेगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव जो केंद्र का भाव होता है, वहाँ पर गुरुदेव की परम मित्र तथा 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव का होना, मित्र की राशि में होना, साथ में वहाँ पर बुध का होना एक प्रबल राजयोग बना रहा है। यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे। तो इन तीनों का जो त्रिग्रही योग बन रहा है ये आपको बहुत बलवान बना रहा है, एक प्रबल राजयोग दे रहा है जो बुधादित्य योग बनाता है। बुधादित्य योग केंद्र का हो
तो जीवन में बहुत प्रगति कराता है। और यहाँ पर चतुर्थ भाव में होगा तो ये आपके कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति कराने वाला, आपको शासन प्रशासन से आपको पद का लाभ मिलना, या आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं वहाँ बहुत उच्च पद की प्राप्ति का होना, पदोन्नति का होना, ये होता है। उसी प्रकार से कार्यक्षेत्र से आपको धन का लाभ, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि का लाभ तथा आपका नाम बढ़ना, आपको यश की प्राप्ति होना, ये निश्चित रूप से होता है, ये होगा। षष्ठम भाव में जो राहु है, षष्ठम का राहु अच्छा फल देता है, तो यहाँ पर षष्ठम का राहु भी आपको अच्छा फल दे रहा है। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु षष्ठम से निकलकर पंचम में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां पर राहु तथा बुध का ज्योति प्रभाव होगा। द्वादश से निकलकर केतु का गोचर लाभ भाव में हो जाएगा। मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में गुरु के साथ गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये तृतीय भाव बहुत प्रबल हो जाएगा। अब यहां से आपका भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है, भाग्य का बहुत साथ आपको मिलने वाला है, प्रगति होने वाली, धन का बहुत प्रबल लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से लाभ की मात्रा बढ़ने वाली है। त्रिग्रही योग जब होता है और राशि के लग्न के स्वामी के साथ, जहाँ पर लाभ के स्वामी भी हैं तथा यहाँ पर पंचम के भी स्वामी, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत धनदायक स्थिति बनाता है। यहाँ पर भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है, तो भाग्य की प्रबलता से आपके कामों में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। राहु पंचम में बुध के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शिक्षा का लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रगति होगी, संतान का स्वास्थ्य कुछ कहीं एलर्जिक संभावनाएं हो दिखती हैं, कुछ मौसम के रोग दिखते हैं। यहाँ पर प्रेम का भाव अच्छा नहीं रहने वाला है, बाकी संतान का सुख तथा शिक्षा में प्रगति निश्चित रूप से होगी। अब यहाँ पर 22 अप्रैल को जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर स्वयं इस लग्न के स्वामी का केंद्र में आ जाना, वहाँ पर कुछ छोटे समय के लिए सूर्य के साथ युति का प्रभाव होना एक महाराजयोग बनाता है। इसी प्रकार से स्वयं केंद्र में गुरुदेव का बैठना एक पंच महापुरुष राजयोग, जिसे हंस नामक राजयोग कहते हैं, वो बनाते हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव जब राजयोग बना के बैठेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति आपको कराने वाले हैं। अब यहाँ पर कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति का होना निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार से सुख साधनों में वृद्धि का योग बनता है। आप अपने संपत्ति का में वृद्धि करेंगे, आप अपने भूमि या भवन का क्रय करेंगे, अथवा नए वाहन का योग निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति होंगे तो इनका संबंध आपके सप्तम पे होगा, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको सुधार होगा, जीवन साथी के साथ जो सामंजस्य है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी लग्न बहुत बलवान रहने वाली, तो समस्त सुख आपको मिलने वाले। माह के अंत में शनिदेव का परिवर्तन होगा। जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अभी 7.5 साल से लगभग आप संघर्ष कर रहे हैं। जितनी आपको मेहनत करी है आपने, उसका उतना बड़ा फल आपको नहीं मिल पाया, परंतु अब शनिदेव आपको बहुत बड़ा लाभ कराने वाले हैं, जीवन में बहुत प्रगति कराने वाले। क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण में पहुंचेंगे तो आपके भाग्य को कई गुना बढ़ाने वाले हैं, तो आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। समस्त उन्नति, प्रगति तथा जीवन में सफलता का योग बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ से आपका जीवन का आनंद का समय प्रारंभ हो जाएगा, इसका लाभ है। धनु राशि के जातकों के लिए मैं सदैव कहता हूँ आपको श्री हरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करें अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का यदि पाठ करते तो बहुत शुभ रहता, बहुत लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके, कुछ आपके काम आ सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।